सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने कहा पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, मुलजिम ने फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा दरखास्त में इस्तदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर बोले, किसी कत्ल और जना के केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही तेजी दिखाएगी। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शरह नमू की पेशगोई 3% से कम करके 2.6% कर दी। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। आइंदा माली साल में भी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाते हुए 3.6% रहने की पेशगोई। रवा माली साल महंगाई की शरह 6.5% रहने की तवक्को। बेरोजगारी की शरह 8% के लगभग। करंट अकाउंट खसारा 1% हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है 29% ट्रम्प टैरिफ का असर भी पाकिस्तान पर देखा जाएगा। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक, सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों का पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही। पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रही? हमले में मारे गए नाम नेहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहाँ है? इंतहाई महफूज सयाहती मकाम पर दिन दहाड़े इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? LOC से 400 किलोमीटर दूर सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हो गई? मकबूजा कश्मीर में 8 लाख काबिज भारतीय फौज नाम नेहाद दरअंदाजों को ट्रेस क्यों न कर सकी? The killing of Hindus in Pahalgam is likely a false flag operation planned by RAW, executed under NSA Ajit Doval's offensive defense doctrine, approved by PM Modi and Home Minister Shah. सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजय दोवल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलव्वस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया था। मकबूजा कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हलाक होने वाले अफराद के अजीज़ो अकारब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला में भारत की काबिज फौज ने 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को निशाना बनाया। मुतनाज़ा नहरों का मामला वहाँ रिजॉल्व हो सकता था, ये हर किस्म की मीटिंग में रिजॉल्व हो सकता था। बात यहाँ तक आई क्यों कि लोग वहाँ सड़कों पर बैठने लगे। सिंध में मुतनाज़ा नहरों का मामला खुशअस्लूबी से तभी हल होगा जब हुकूमत ऐलान करेगी कि नहरें नहीं बनाएंगे। हमसे कहा जा रहा है आपने अपनी ऑपोजिशन तब्दील कर ली, हरगिज तब्दील नहीं की। यही चलती आ रही है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं CCI का इजलास 15 माह से नहीं हुआ। मुतनाज़ा नहरों का मामला वहाँ हल हो सकता था, बात यहाँ तक क्यों आई?
सिंध में लोग सड़कों पर बैठने लगे हैं, आप हमें दीवार से क्यों लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा की दरखास्त जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। आलिया हमजा और 5 कारकुनों पर थाना एयरपोर्ट पर मुकदमा दर्ज है। मुल्तान सुल्तान्स की किस्मत बदल गई, PSL 10 में पहली फतह दर्ज कर ली। होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। 229 रन के ताकुब में कलंदर्स की टीम 195 रन बना सकी। आज मुल्तान सुल्तान्स और नाकाबिल शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और PSL का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा PSL एक ब्रांड है, पिच ऐसी बननी चाहिए जिसमें छक्के चौके लगे। कामरान अकमल बोले इस सीजन में टीमें हदफ हासिल करने में परेशानी का शिकार हो रही हैं। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालों का। कहा कौमी टीम के खिलाड़ी लड़कर हारते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। मुस्तफा चौधरी आदि ने खूब कह कहे बिखेरे।